तो इन द लास्ट वीडियो हमने बेटा पैक्टिनेस एंजाइम पे थोड़ा लेक्चर दिया था. इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द जर्नल स्टेप इन द जूस प्रोसेसिंग. सबसे पहले एक्चुअली हमारे सिलेबस में एंजाइम का रोल है, जूस प्रोसेसिंग पे है, एक्सट्रैक्शन पे है, प्रोसेसिंग पे है. उससे पहले हमें जूस प्रोसेसिंग के बारे में थोड़ा सा जानना है कि जूस प्रोसेसिंग में क्या है, ये बेसिकली क्या स्टेप्स हैं, कैसे जूस प्रोसेसिंग करी जाती है. सबसे पहले जूस एंड जूस प्रोडक्ट्स रिप्रेजेंट अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ द टोटल प्रोसेस फूड इंडस्ट्री. तो बेटा पूरी इंडस्ट्री में, फ्रूट की पूरी इंडस्ट्री में जूस और जूस प्रोडक्ट का एक बहुत बड़ा सेगमेंट है. ठीक है. जूस प्रोडक्ट्स आर बीन मार्क्ड एज रेफ्रिजरेटेड. तो जूस प्रोडक्ट रेफ्रिजरेटर भी यूज किए जाते हैं, शेल्फ स्टेबल भी हैं, फ्रोजन in variety of package with increased emphasis on the functionality, health attributes, new flavor और blend. in some cases जो जूस है वो fortified आते हैं. fortified का मतलब होता है उसमें कुछ additional, एक होता है ना नेचुरल, जैसे एक नेचुरल जूस होता है. ठीक है. एक नेचुरल जूस आपने लिया, ठीक है, उसमें कुछ अगर आपने और विटामिन वगैरह डाल दिए, ठीक है, उसमें आप नेचुरल जूस में अगर आप और विटामिन, ठीक है, प्लस मिनरल्स आप डाल रहे हो, नेचुरल जूस में अगर आप और विटामिन और मिनरल्स आप डालते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्टिफाइड जूस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? फोर्टिफाइड जूस. फोर्टिफाइड का मतलब है कि आपने नेचुरल जूस में आपने विटामिन और मिनरल्स आपने और डाल दिए, इसको बोलते हैं फोर्टिफाइड जूस बोलते हैं. हाई क्वालिटी जूस ऑपरेशंस आर डिपेंडेंट अपॉन द सोर्स ऑफ हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल. तो बेटा जो आपका जो जूस है उसकी जो क्वालिटी है वो किस पे डिपेंड करती है? रॉ मटेरियल पे डिपेंड करती है कि आपका रॉ मटेरियल कैसा है. ठीक है. मोस्ट फ्रूट जूसेस एक्सीलेंट सोर्स ऑफ विटामिन सी. यस, सबको पता ही है कि जो मैक्सिमम जो जूसेस हैं वो दे आर द वेरी गुड सोर्सेज ऑफ द विटामिन सी. ठीक है. सेवरल आर गुड सोर्स ऑफ कैरोटीन्स, मैनी कंटेन मॉडरेट अमाउंट ऑफ एरिक्सिडॉन्स और फॉलिक एसिड वगैरह, बायोटीन्स. तो फ्रूट जूस ये हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं ड्यू टू रिच इन द कार्बोहाइड्रेट कंटेंट. दे आर द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट क्या होता है, ज्यादा होता है. कुछ जूसेस में प्रोटीन कंटेंट भी ज्यादा होता है. ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट इन द फ्रूट जूस प्ले एन वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी. तो इसमें जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो आपकी पूरी बॉडी में जो एसिड और बेस का जो बैलेंस होता है वो उसको मेंटेन करने के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं. द प्रोसेस स्टार्ट विद अ साउंड फ्रूट फ्लैशी हार्वेस्टेड फ्रॉम अ फील्ड और टेकन फ्रॉम रेफ्रिजरेटर फॉर. तो आपका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कहाँ से होता है कि आपने जो फ्रूट लिया, ठीक है, या तो फ्रूट ले लिया फील्ड से ले लिया या फिर आपने क्या लिया, रेफ्रिजरेशन से लिया. उसके बाद इसको थोरो वॉशिंग करते हैं. वॉशिंग इज एसेंशियली नेसेसरी टू रिमूव द डर्ट एंड द फॉरेन ऑब्जेक्ट. तो सबसे पहले आप उसकी वॉशिंग करते हैं जिससे कि आप उसमें डर्ट वगैरह फॉरेन ऑब्जेक्ट रिमूव कर सकते हैं. उसके बाद उसकी सैनिटेशन स्टेप आती है, ताकि सैनिटेशन स्टेप में हम ये इंश्योर करते हैं कि उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैच नहीं है. उसके बाद उसकी सॉर्टिंग करी जाती है. सॉर्टिंग का मतलब सेपरेशन करा जाता है. सॉर्टिंग टू रिमूव डिकेड एंड मोल्डी फ्रूट इज नेसेसरी. मेक श्योर दैट अ फ्रूट जूस विल नॉट हैव माइक्रोबियल लोड और अनडिजायरेबल फ्लेवर और मायोटॉक्सिन कंटेमिनेशन. तो बेटा आपने उसके बाद क्या करना है, जो डिकेड आपके पास जो डिकेड फ्रूट्स है उसको आपने क्या करना है, सेपरेट करना है. कि जो भी आपके एक्चुअली हम सॉर्टिंग इसलिए करते हैं ताकि आपका जो कंटेमिनेशन के चांसेस कम से कम हो सकें और आपका फ्रूट का जो जूस का फ्लेवर है वो खराब ना हो सके. तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें सेपरेशन, सॉर्टिंग सेपरेशन करते हैं. फॉर द मोस्ट फ्रूट प्रेपरेशन स्टेप्स आर फिटिंग, ग्राइंडिंग इज रिक्वायर्ड प्रायर टू जूस एक्सट्रैक्शन. तो पहले ग्राइंडिंग करते हैं, ठीक है. अब इसमें क्या करते हैं, हीटिंग एंड एडिशन. Heating and addition of enzyme might also be included before the mash is transferred to extraction stage. सबसे पहले इसमें हम एंजाइम भी डालते हैं एक्सट्रैक्शन से पहले. तो अब जूस एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या है? जूस एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, ये डायरेक्टली इसको प्रेस करते हैं. डायरेक्टली क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, या फिर इसको एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं. तो जूस एक्सट्रैक्शन आपकी दो तरीके से हो सकती है, जनरली बाय प्रेसिंग और बाय द एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट. ठीक है. सो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे. ठीक है. द एक्सट्रैक्टेड जूस विल देन ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू द
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। तो जब आपने जो आपका फ्रूट जूस, जो आपने फ्रूट है, जब उसमें से आपने उसकी एक्सट्रैक्शन करी, उसमें से आपने क्या किया, एक्सट्रैक्शन किया जूस का, उसके बाद ये जो जूस है इसको आपने फाइनल प्रोडक्ट के लिए क्या करना है, तैयार करना है। जैसे फॉर क्लाउडी जूसेस, जैसे कई जूस में क्लाउडनेस, जैसे कई जूस ऐसे होते हैं जिसमें हल्की सी क्या होता है, क्लाउडी, बेसिकली क्लाउडीनेस होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए जैसे ये जूस आपको दिखाई दे रहा है, हल्की सी यहाँ पे हल्की सी क्लाउडीनेस है। जैसे ये जैसे जूस है, ये बिल्कुल क्लियर जूस है, ये बिल्कुल क्या है, क्लियर है। अब इस जूस में हल्की सी क्या क्लाउडीनेस आ रही, तो क्लाउडीनेस को भी आपको रिमूव करना पड़ता है टिल द फाइनल प्रोडक्ट। मार्केट में फाइनल प्रोडक्ट देने से पहले आपको क्लाउडीनेस को भी क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। फॉर द क्लाउडी जूस फर्दर क्लैरिफिकेशन माइट नॉट बी नेसेसरी और मे इन्वॉल्व अ कॉस्ट फिल्ट्रेशन, controlled centrifugation to remove large insoluble particles। ठीक है, तो बेटा एक्चुअली ऐसा है कि फॉर क्लाउडी जूस के लिए हो सकता है कि जो अगर आपको जूस क्लाउडी चाहिए, जैसे मान लीजिए मार्केट में क्लाउडी जूस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो क्लाउडी चाहिए आपको, तो उसमें आपको क्लैरिफिकेशन नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, उसमें आपको क्लैरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है बेटा। अगर मान लीजिए आपको जूस कैसे चाहिए, क्लियर चाहिए, जूस कैसे चाहिए आपको, क्लियर जूस चाहिए, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको पैक्टिन वगैरह कंप्लीटली रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें आपको पैक्टिन क्या करना पड़ेगा, कंप्लीटली रिमूव करेगा। क्लियर जूस अगर आपको चाहिए, ठीक है, अगर आपको जूस चाहिए बिल्कुल क्लियर, तो बेटा उसमें आपको जो ये पैक्टिन है, ये पैक्टिन कंप्लीटली रिमूव करना पड़ेगा। जिसको हम बाय द एंजाइम, उसके बाद फाइन फिल्ट्रेशन करेंगे, हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, जिससे कि हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सारे वो सॉलिड जो भी होंगे, सॉल्युबल जो सॉलिड होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे। तो द नेक्स्ट स्टेप इज द यूजुअल हीट ट्रीटमेंट और नॉन थर्मल प्रोसेस टू अचीव ए सेफ एंड स्टेबल जूस। उसके बाद उसको हल्का सा हीट ट्रीटमेंट करेंगे ताकि हमारा जो जूस है बिल्कुल सेफ एंड स्टेबल रहे। एंड देन द लास्ट इज द फाइनल पैकेजिंग। सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले बेटा हमने बेसिकली दैट आपके पास सबसे पहले फ्रूट आया। ठीक है, फ्रूट की आपने क्या कर ली, एक्सट्रैक्शन कर ली। ठीक है, एक्सट्रैक्शन के बाद आपने जो जूस निकाला, जूस के आपके फर्दर दो पार्ट्स हो जाएंगे। अगर आपको क्लियर जूस चाहिए देन यू नीड टू गो फॉर द सर्टेन एंजाइम्स ट्रीटमेंट एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। अगर आपको क्लियर जूस नहीं चाहिए तो आप डायरेक्टली सेंट्रीफ्यूगेशन करके भी उसको मार्केट में पैक करके सेल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फॉर अ कंसंट्रेट द जूस इज फेड टू एन इवेपोरेटेड टू रिमूव द वाटर इन द। अगर मान लीजिए आपने जूस से कंसंट्रेटर बनाना है, मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि यू वांट टू मेक अ कंसंट्रेटर, ठीक है, आपके पास फ्रूट जूस आ गया, आपके पास फ्रूट जूस आ गया। आप इस फ्रूट जूस को आप हल्का सा क्या करेंगे, हीट करेंगे। अब जब हीट करेंगे तो जितना भी इसमें वाटर होगा, जितना भी इसमें वाटर होगा, वाटर सारा का सारा क्या हो जाएगा, इवेपोरेट। पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, कंसंट्रेटेड कंटेंट ऑफ द जूस। तो ये हम कंसंट्रेट भी बना सकते हैं बेटा, वी कैन मेक द कंसंट्रेट पार्ट आल्सो फ्रॉम द जूस। ठीक है, फ्रूट जूस से कंसंट्रेट भी बना सकते हैं। क्लियर। सो नेक्स्ट इसके बाद आता है, ठीक है, other process may be used for water removal include the reverse osmosis, freeze concentration, which are best for the heat sensitive juices। तो मान लीजिए अगर कई बार आपको अगर आपको हीट ट्रीटमेंट नहीं देना तो आप क्या कर सकते हैं, फ्रीज कंसंट्रेशन यूज कर सकते हैं, ताकि वो आपका जो जूस का जो कंटेंट है उसका न्यूट्रिएंट कंटेंट क्या रह सके, मेंटेन रह सके। अब इसके जो जनरल स्टेप हम रीड कर लेते हैं।
बेटा सबसे जनरल जो आपका सबसे पहला जो स्टेप आ रहा है, सबसे पहले आपके पास क्या आ गया बेटा, फ्रूट आया, फ्रेश लिया या फिर थॉ लिया, फ्रेश या बेसिकली रेफ्रिजरेशन से लिया। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको क्लीन करेंगे, क्लीन वॉश करेंगे, क्लीन वॉश करेंगे, उसके बाद सॉर्टिंग करेंगे, सॉर्टिंग करते हैं उसके बाद सेकंड स्टेप में। थर्ड पॉइंट में आपके पास क्या आ जाता है, एक्सट्रैक्शन करते हैं उसकी, या तो क्रशिंग भी कर सकते हैं, हीटिंग भी कर सकते हैं, एंजाइम ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं उसमें क्रशिंग में, जिससे कि आप जूस क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें जूस क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब बेटा जूस की एक्सट्रैक्शन के बाद, ठीक है, जूस की एक्सट्रैक्शन के बाद, जूस एक्सट्रैक्शन हो गया आपके पास। अब उस जूस में मान लीजिए क्लाउडी जूस है, क्लाउडी जूस का मतलब उसमें आपके पास पार्टिकल्स हैं, तो आप क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद पेस्चराइजेशन करने के बाद उसको फिल करके स्टोर कर देंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर आपको क्लाउडी जूस चाहिए तो आप ये करेंगे, अगर आपको चाहिए क्लियर जूस चाहिए, क्लियर जूस, इफ यू वांट अ क्लियर जूस, तो आप क्लैरिफिकेशन करेंगे, उसमें पैक्टिन रिमूव कर देंगे, पैक्टिन के लिए आप उसमें पैक्टिन एंजाइम डाल देंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, फिल्ट्रेशन करने के बाद आपके पास क्लियर जूस आएगा, उसको क्लियर जूस को फर्दर आप कंसंट्रेट भी कर सकते हैं, उसमें से जितना भी वाटर कंटेंट है उसको रिमूव भी कर सकते हैं। कंसंट्रेशन का मतलब है उसमें आप जो वाटर कंटेंट है, रिमूवल ऑफ वाटर कंटेंट, उसमें से आप वाटर कंटेंट को क्या कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, जिसके बाद में पेस्टराइजेशन करने के बाद उसको मार्केट में क्या कर सकते हैं, आप फिल करके सेल कर सकते हैं। तो क्लियर, यहाँ तक क्लियर है, पहले बताइए यहाँ तक क्लियर सब बच्चों को, बेसिक प्रोसेस समझ लगा आपको?